हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपको पता है, जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग लास्ट अप्रैल और मई से स्टार्ट हो जाएगी। तो हम बात करेंगे कि आपको कौन सा कीबोर्ड वहाँ पे मिल सकता है। टाइपिंग टाइम पे आपको कौन सा कीबोर्ड मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। पहले जो टाइपिंग हुई उसमें कौन से कीबोर्ड थे, और एसएससी जो टाइपिंग कराती है उनमें कौन से कीबोर्ड होते हैं, इन सभी पे हम बात करेंगे। पहले जो टाइपिंग हुई उसमें बच्चों का कहना है कि उन्हें एसर के कीबोर्ड मिले। अब के भी हम ये उम्मीद मान के चल सकते हैं कि आपको एसर के कीबोर्ड वहाँ पे मिल जाएं। हम टाइपिंग की कीबोर्ड से रिलेटेड बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टाइपिंग में कीबोर्ड से जब कीबोर्ड चेंज होता है तो आपकी टाइपिंग स्पीड पर भी फ़र्क आता है। फ़र्क कितना आता है, किसके लिए ज़्यादा फ़र्क आता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर किसी की 50+ स्पीड आ रही है तो उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो 30 निकाल लेगा अपनी। अगर किसी की आ ही रही 30-32 के आसपास, 34-35 स्पीड आ रही है, तो वो एग्ज़ाम टाइम पे अगर वो उम्मीद करे कि कीबोर्ड चेंज होने पर उसने अगर एक ही कीबोर्ड से प्रैक्टिस की है और उसकी घर पे 30-32-34 की स्पीड है, तो वहाँ पे वो 30 की निकाल ले। थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का है, और हो भी सकता है बट थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। हम बात करेंगे कि आप टाइपिंग कैसे तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से कीबोर्ड आपके पास होने चाहिए जिससे आपकी टाइपिंग अच्छे से निकल जाए। आपके मार्क्स हैं, आपने मेहनत की तभी आपके मार्क्स हैं। बात करेंगे तो ये आपको जो कीबोर्ड दिख रहा है ये है एचपी का कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको कौन सा लेना है? कीबोर्ड लेना है जिसका बैक स्पेस आप देख सकते हैं एंटर के बराबर या हल्का सा छोटा हो, यानी बैक स्पेस और एंटर समान जैसा कीबोर्ड आपको लेना है एक, जिसमें आप एचपी का ले सकते हैं या फिर लॉजिस्टिक वाला ले सकते हैं। एचपी का ले सकते हैं या फिर लॉजिस्टिक का ले सकते हैं। ये कीबोर्ड आपको ले लेना है एक। और अगर हम बात करें, एचपी में आपको एक ये वाला कीबोर्ड मिलता है और एक एचपी में ये वाला कीबोर्ड मिलता है। एक एचपी में जो बटन होते हैं वो लैपटॉप टाइप के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा लैपटॉप में जो बटन होते हैं उसी तरीके के एचपी में अब न्यू वर्जन में आ रहे हैं। और एक होता है, जैसा कि आपने प्रोडॉट वगैरह में देखे होंगे, उसकी भी हम बात करेंगे। एक आप इस टाइप का कीबोर्ड ले सकते हैं, यानी एचपी के दो कीबोर्ड आते हैं, एक आता है लैपटॉप टाइप का, एक आता है इस तरीके का। अगर आप कीबोर्ड ना लेना चाहें तो सबसे बढ़िया बेस्ट सजेशन तो यही रहेगा आपके लिए कि आप टाइपिंग सेंटर पे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे वो 400 रुपये या 500 रुपये मंथली लेगा, और वहाँ पे अलग अलग वेराइटी के आपको वहाँ पे कीबोर्ड मिल जाएंगे। तो आप के लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप नहीं लाना चाहते हैं कीबोर्ड अपने घर पे प्रैक्टिस करने के लिए तो कोई बात नहीं, आप टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर लें। एक ये वाला एचपी का, एक हम बात करें एचपी में, एक इस तरीके का आता है जिसमें उसका बैक स्पेस बड़ा ही होता है। इसमें यानी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर आपने इस पे प्रैक्टिस की है तो आप इस पे भी आसानी से निकाल लोगे, इस पे भी आसानी से निकाल लोगे। अब ऐसा नहीं है कि हर टाइप का आपको लेना है, नहीं, एक बड़े बैक स्पेस वाला लेना है आपको और एक छोटा बैक स्पेस वाला लेना है, जैसे प्रोडॉट का आता है। एसर में अगर हम बात करें कि यदि आपके पास एचपी का कीबोर्ड है तो आप एसर का अगर आपको भी कीबोर्ड मिल जाता है वहाँ पे, तब भी आप आसानी से टाइपिंग निकाल लोगे। यानी एचपी का तो आपका मैंडेटरी है कि आपके पास एचपी का कीबोर्ड हो, जहाँ पे आप टाइपिंग सीख रहे हो उसके पास भी एचपी का कीबोर्ड हो। एचपी का ना हो, एसर का हो, एसर का ना हो, लॉजिस्टिक का हो, इन तीनों में से ही कोई एक हो, 100% आपके पास होना चाहिए। एसर का आप ये देख सकते हैं, इस टाइप का कीबोर्ड आप ले सकते हैं। एसर का इस टाइप का ले सकते हैं। एसर का इस टाइप का भी आता है एक कीबोर्ड, जो बिल्कुल एसर का इस टाइप का कीबोर्ड प्रोडॉट की तरह होता है, प्रोडॉट की तरह होता है। आगे हम दिखाएंगे आपको। एक आता है टीवीएस का। अब यूपी आयोग, एक कीबोर्ड टीवीएस की कीमत होती है 2500 रुपये। एक टीवीएस के कीबोर्ड की कीमत होती है 2500 रुपये। तो टीवीएस का कीबोर्ड यूपी रखे, ऐसी उम्मीद बहुत ही कम की जाती है। लेकिन अगर उसके कर्मचारी बहुत ही सही हुए तो हो सकता है वो अपने यहाँ पे टीवीएस का कीबोर्ड रख लें, हो सकता है वो अपने यहाँ पे टीवीएस का कीबोर्ड रखवा दें, क्योंकि उन्हें अपनी जेब से तो पैसा देना नहीं है, गवर्नमेंट से पैसा लेने हैं। तो 99.999% चांसेस है कि आपको टीवीएस का कीबोर्ड
वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि महंगा आता है, इसीलिए शायद कर्मचारी ना मिले। टीवीएस का आप देख सकते हैं। एक आता है लॉजिस्टिक का। अगर आपने एसर के पे की है या एचपी के पर आपने अगर टाइपिंग की है, तो आप लॉजिस्टिक पे भी आसानी से टाइपिंग कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आती है प्रोडॉट की बारी। प्रोडॉट भी आपके पास मस्त है, प्रोडॉट भी आपके पास होना चाहिए। पहले एक स्टूडेंट था, एक मेरा दोस्त ही है, वो जब सीआरपीएफ की टाइपिंग देने गया तो वहाँ पे उसे एसएससी सीआरपीएफ में भी उसे प्रोडॉट का टाइपिंग मिल गया, प्रोडॉट का कीबोर्ड मिल गया, प्रोडॉट का कीबोर्ड मिल गया। उसने प्रैक्टिस की थी एचपी के कीबोर्ड पर कि वहाँ पे कंपनी का ही मिलेगा, लोकल तो मिल ही नहीं सकता, तो उसे वहाँ पे प्रोडॉट का मिल गया। तो वहाँ पे उस पर टाइपिंग नहीं निकली, क्वालिफाई एग्ज़ाम करने के बाद भी वहाँ पे फेल हो गया। ऐसा ही जब एक एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, उसमें भी जो टाइपिंग के लिए थे प्रोडॉट का कीबोर्ड था। मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई, वो भी बता रहा था कि वहाँ पे प्रोडॉट के ही कीबोर्ड मिले थे सब। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोडॉट का कीबोर्ड भी आपके पास मस्त है। यानी आप एक बड़े बैक स्पेस वाला कीबोर्ड ले सकते हैं, एक छोटे बैक स्पेस वाला। छोटे बैक स्पेस वाले में प्रोडॉट सबसे बेस्ट है, 250-240 रुपये का आता है, आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। और अगर आप मल्टीपल कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आप वहाँ पे आपको कैसा भी कीबोर्ड मिल जाए, अगर आपने पहले कर रखी होगी तो आप आसानी से कर लोगे। यानी 2 से 3 कीबोर्ड आपके पास हमेशा होने ही चाहिए टाइपिंग प्रैक्टिस करते टाइम। कि 10 मिनट आपने इससे प्रैक्टिस की, 10 मिनट आपने उससे प्रैक्टिस कर ली, फिर 10 मिनट उससे कर ली। अगर आपके पास 4 कीबोर्ड हैं सपोज, और आपने एक एक बार टेस्ट लगाया, केवल 5-5 मिनट के 4 बार लगा लिए, तो 40 मिनट आपकी टाइपिंग हो गई, 40 मिनट आपकी टाइपिंग हो गई। और चारों ही कीबोर्ड आप अलग अलग लेके आ सकते हैं। जैसे एक आप छोटे बैक स्पेस वाला लेके आ सकते हैं प्रोडॉट का, एक आप लॉजिस्टिक का ले सकते हैं, क्योंकि इसकी की हार्ड होती हैं, लॉजिस्टिक की हार्ड होती है। एक आप एचपी का ले सकते हैं, और एक आप एसर का ले सकते हैं। और इन्हें लेने से बचने के लिए आप एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे अच्छा है। 2 से 3 महीने बचे हैं अब टाइपिंग में आपके, लास्ट अप्रैल या मई में स्टार्ट हो ही जाएगी आपकी। 100% नहीं, 99% आपकी चांसेस हैं कि अप्रैल मई में ही आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी और जून तक ख़त्म करा भी ली जाएगी। लेकिन अगर आयोग के कुछ कर्मचारी, अगर आयोग को लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में इससे बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो शायद आपकी टाइपिंग चुनाव के बाद ही हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।